स्वागत है आप सभी का डीपी के सुपरफास्ट बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। चलिए नजर डालते हैं 5 मिनट में 30 खबरों पर फटाफट अंदाज में। क्षेत्रीय दलों के बढ़ते कद के बीच राष्ट्रीय पार्टियों की ये मजबूरी हो गई है कि वो गठबंधन के तौर पर अपनी रणनीति तैयार करे। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। चुनाव के वक्त सभी दल अलग लड़े, लेकिन परिणामों में जब किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो संयुक्त विधायक दल यानी संविद का गठन हुआ। इस संविद ने मिलजुल कर सरकार बनाई और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। 1967 के बाद से गठबंधन का फॉर्मूला अक्सर बिहार में नई सरकार के गठन का प्रायर बन चुका है। हाथरस कांड के बाद जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी मथुरा के पास एक टोल प्लाजा के पास हुई। चारों दिल्ली में हाथरस की तरफ जा रहे थे। इनमें से एक जामिया का छात्र भी शामिल है। पुलिस का आरोप है कि वह यूपी में दंगे की साजिश रखने वाली पीएफआई का मास्टरमाइंड है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदेश में अब कोरोना काफी कंट्रोल हो गया है। उन्होंने कहा कि हमने हालिया दिनों में काफी टेस्ट बढ़ाए हैं। दिल्ली में कोरोना के सेकेंड वेव का पीक 17 सितंबर था। अब संक्रमण कम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने देश की राजनीति में ऐसी लकीर खींची है जिसमें केंद्र से लेकर देश के तमाम राज्यों में बीजेपी का कब्जा है और कांग्रेस के पास गिने चुने राज्य बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने देश की सियासत में अपनी जगह बनाने की बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इस गाइडलाइन में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। केंद्र सरकार की ओर से 15 अक्टूबर से स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान खोलने की छूट दी गई है। लेकिन साथ ही इसकी जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों को सौंपी है कि वो खोलने या नहीं खोलने का फैसला ले सकती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत का ऐसा कोई सा प्रदेश नहीं जहां पर महिला और बच्चा सुरक्षित रही हो। साल 2018 की तुलना में 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि रोज 14 बच्चियों को भी शिकार बनाया जा रहा है। वहीं देश भर में 4,05,861 केस साल 2019 में महिला अपराध के व्याख्याता भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने भर्ती में 14% पदों की बढ़ोतरी की मांग तेज कर दी है। शिक्षा विभाग की ओर से अप्रैल 2018 में व्याख्याता के 20 विषयों में 5,000 पदों पर विज्ञप्ति निकाली थी। एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की 14% आरक्षण देते हुए संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके चलते सामान्य वर्ग के 14% पद कम हो गए थे। सामान्य वर्ग में 14% पदों को बढ़ाने की मांग को लेकर बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर जिले के भणियारा क्षेत्र में प्रेस रिपोर्टर के साथ में पुलिस की द्वारा ज्यादती की जा रही है। इंदिरानगर ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान कवरेज कर रहे पत्रकार बंधुओं द्वारा मतदान केंद्र के बाहर पुलिसकर्मियों के मतदान केंद्र के बाहर निकल मास्क होने के कारण वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इस पर पुलिस अधिकारी द्वारा कार्रवाई करते हुए 151 में पाबंद करने की कार्रवाई एवं प्रेस रिपोर्टर का मोबाइल पुलिस द्वारा छीन उसमें लिए हुए फोटो एवं वीडियो को पुलिस द्वारा हटा दिए गए। जावल के समीप ओड़ा बांध की जल उपयोगिता एवं वितरण समिति की बैठक जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद की अध्यक्षता में सोमवार को निरीक्षण गृह मंत्री स्थल पर आयोजित की गई।
योजना से शिवगंज एवं सिरोही तहसील के 12 गांव में 416 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। बांध की कुल भराव क्षमता 24.50 फीट है। सोमवार को बांध में 15.15 फीट पर भराव क्षमता 263 मेगावाट उपलब्ध पानी है। कृषि विभाग के प्रतिनिधि द्वारा कम पानी के आधार पर फसलों का यचन हेतु काश्तकारों को जानकारी उपलब्ध कराई गई। उपकम क्षेत्र में पंचायती राज के चतुर्थ चरण के सरपंच चुनाव को शांतिपूर्ण व भयपूर्ण चुनाव करवाने हेतु ओसिया पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। रेवदार व हंगर प्रोजेक्ट के संयुक्त तत्वाधान में किशोरी बालिकाओं की 2 दिवसीय नेतृत्व कार्यशाला का आयोजन रेवदार में किया गया, जिसमें किशोरियों के नेतृत्व गुणों पर बात की गई कि कैसे किशोरी बालिकाएं अलग अलग माध्यम से नेतृत्व कर सकती है। फिलहाल सुपरफास्ट बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।